नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फर्स्ट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम यहाँ पर आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप को लेकर जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुके हैं। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 है और इस 34 नंबर के प्रैक्टिस सेट में हम देखने वाले हैं वेरियस क्वेश्चंस को, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। इसमें हम सारी वेराइटीज़ को आपका स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी विद्यार्थी जो पहली बार इस चैनल पर आया है बच्चों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक का बटन दबा दें और साथ ही साथ में अपने अमूल्य कमेंट कर दें जो आपको लगता है। ठीक, चलते हैं अब पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, विच एसिड इज फाउंड इन लेमन। लेमन में मतलब नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था पीएच वैल्यू को लेकर। तो पीएच वैल्यू मतलब पीएच एक स्टैंडर्डाइजेशन है। अगर पीएच का वैल्यू 7 से कम होगा, है ना, 0 तक होगा, तो वो एक एसिडिक स्ट्रक्चर यानी एसिडिक सब्सटेंस होगा। और ऐसे में पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेस सब्सटेंस होगा, मतलब क्षार होगा। हिंदी में शुद्ध भाषा में बोले तो अम्ल जो कि खट्टे होते हैं, क्षार जो कि आपके कसरे होते हैं, ठीक, तो उन्हें कहा जाता है क्षार और उन्हें कहा जाता है अम्ल। ठीक, यहाँ पर है एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की बात कर लूँ बच्चों तो ये दूध में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दूध में। आपने सुना होगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध से दही इसी के कारण बनता है। अरे क्लियर, दही जो है बच्चों ये लैक्टिक अम्ल का मेन सोर्स है। आ रही बात समझ में? तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं है, ऑक्जेलिक अम्ल नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर जो आपके राइट आंसर होगा वो होगा कि जो आपके नींबू है, इस नींबू में पाया जाता है आपके यहाँ पे सिट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है बच्चों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 214 में लिखा है बच्चों। और आज़ादी के बाद जब आपके भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था बच्चों एच.जे. कानिया को। किसको बनाया गया था? एच.जे. कानिया को। अगला क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू द विच कॉन्टिनेंट। बच्चों एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी अगर हम बात करें, जिसे अफ्रीका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफ्रीका कहा जाता है। ये अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकली है। क्या निकली है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकली है। जहाँ पर इक्वेटर निकली है। क्या निकली है? इक्वेटर निकली है। और जहाँ पर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकली है। कौन निकली है? कैप्रिकॉर्न। एशिया में नहीं है, यूरोप में नहीं है, अंटार्कटिका में नहीं है ना। और ये वो भी आपके कॉन्टिनेंट है जहाँ पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मतलब ग्रीनविच लाइन भी निकली है। तो चारों लाइन जो है एकमात्र कॉन्टिनेंट से निकलती है जिसका नाम क्या है? अफ्रीका। क्या नाम है? अफ्रीका। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए कौन सा पार्ट होता है? सेरिबम? नहीं सर। मेडुला? नहीं सर। पॉन्स? नहीं। सेरिब्लम होता है बच्चों। सेरिब्लम जो है वो पार्ट होता है जो हमारे मस्तिष्क को जो है मस्तिष्क के माध्यम से जो है शरीर को कंट्रोल करता है। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च इन ईयर। भारत का पहला सैटेलाइट बच्चों 1975 की क्वेश्चन शायद रिपीटेड है ना। आर्यभट्ट था। क्या था बच्चों? आर्यभट्ट था, जो कि भारत में 1975 में पहली बार क्या किया गया? लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। समुद्र के पानी में लवणता लगभग कितनी होती है बच्चों? 1% होती है क्या? नहीं। 2% होती है क्या? नहीं। 5? नहीं। यह होती है 3.5%, है ना। इसे हम 35 पीपीटी भी कहते हैं, पर पॉइंट और 1000 ऐसा कुछ कहा जाता है इसे। ठीक, तो आप यहाँ पे 3.5% भी याद रख सकते हैं। समुद्र के जल में लवणता होती है। आपको पता है समुद्र का जल लवण होता है, खारा होता है, ठीक, पीने योग्य नहीं होता है। अगला है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट व्हाट पास इन विच ईयर। बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लाया गया था और इसे लाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा लाया गया था। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा 1947। अब बच्चों हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन मैंने मुझे लगता है कि नहीं हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लासेस में देखने को मिले। विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। बताइए कौन सा भाग जो है मिट्टी से पानी को अवशोषित करता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था CO2 पत्तियों के द्वारा, और जो पानी है वो लिया जाता है जड़ों के द्वारा, जिसका नाम है रूट, है ना। नाउ नेक्स्ट, हु इज नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन है, वाटसन है, लेनमार्क ने? नहीं। गेगर मेंडल जो है बच्चों इसी को कहा जाता है जेनेटिक्स अनुवांशिकी का जनक, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी, इस तरह से ये गुण आपके चलते हैं, उन्हें कहा जाता है अनुवांशिकी। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। हु वाज द फर्स्ट रूलर इशूज टू कॉइन इन इंडिया। बच्चों यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं। अगर रूलर की बात हो रही है या फिर वंश की बात हो रही है तो सबसे पहले कुषाण जो है ये कुषाण वो वंश हैं जिन्होंने सबसे पहले भारत में सिक्कों को जारी किया था। उसमें भी विम कटफिसेस। क्या नाम है बच्चों? विम कटफिसेस। क्या नाम है?
वेमकटफिशिस। और ये वेमकटफिशिस जो है कुषाण वंश जो है बच्चों, ये इंडो ग्रीक शासक है। कौन से शासक है? इंडो ग्रीक शासक है, जिनने पहली बार गोल्ड कॉइन यहाँ पर आपके लाया। लेकिन भारत में अशोका, समुद्रगुप्त, इन सब ने किया है बच्चों, लेकिन मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है कि सबसे पहले आपके सोने के सिक्के इन्हीं के द्वारा जारी किए। लेकिन ऑथेंटिक आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा आपके मिसबैलेंस है, लेकिन राइट आंसर आपका ये होगा। ठीक है, चलिए अगला है द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू टू हेवल इन कॉल्ड। भारत पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? देखो बच्चों, ये पृथ्वी है, पृथ्वी को 0 डिग्री जो बराबर लाइन में भाग करती है उसे कहा जाता है विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है बच्चों? विषुवत रेखा, या इसे ही कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं बच्चों? भूमध्य या इक्वेटर। क्या कहते हैं? भूमध्य या इक्वेटर। क्या कहा जाता है? भूमध्य या इक्वेटर। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य या इक्वेटर। Which disease is caused by the deficiency of iodine? बताइए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। बच्चों रिकेट्स जो होता है ना, यहाँ विटामिन डी की वजह से होता है। ठीक, आपके घेंगा रोग ये होता है आपके आयोडीन की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम कहते हैं रतौंधी, ये होता है विटामिन ए की कमी से। और आपकी स्कर्वी होता है बच्चों विटामिन जो है सी की कमी से। और बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। ठीक, तो यहाँ पे सारी बीमारियां हैं बच्चों। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम रतौंधी कहते हैं वो होता है विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स जो होता है वो होता है विटामिन डी की कमी से। अगला है मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर इन। मैग्नेटिक फील्ड को मेजर किया जाता है क्या न्यूटन में, क्या जूल में, क्या वोल्ट में? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाए टेस्ला। टेस्ला में आपके यहाँ पे मेजर किया जाता है। अगला है व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? बताइए, नॉर्मल व्यक्ति का टेम्परेचर कितना होता है? बॉडी टेम्परेचर 98, 99, 98.6 या 37 डिग्री सेल्सियस। अगला है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज मतलब नापने के लिए किसका यूज किया जाता है बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। अगला है विच डिसीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस? टाइफाइड नहीं, ट्यूबरक्लोसिस नहीं, कोलेरा नहीं, फ्लू। इन्फ्लुएंजा जो है बच्चों ये आपके वायरस वाली बीमारी है। अगला है रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी? बताइए, लाल रक्त कणिकाएं जो है बच्चों कहाँ आपके होती है? तो लाल रक्त कणिकाएं जो जन्म लेती है बच्चों वो लेती है बोन मैरो में। कहाँ पर बच्चों? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेरिक कंटेंट्स ओजोन? ओजोन परत जो है कहाँ पाई जाती है बच्चों? ये है सरफेस। सरफेस के ऊपर सबसे पहले ट्रोपो, ट्रोपो के बाद स्ट्रेटो, स्ट्रेटो के बाद जो है आपके आइनो, आइनो के बाद जो है बच्चों यहाँ पे पहले मीजो है और फिर आपके एक्सो है ना, और लास्ट में है एक्सो। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे एक आपका होता है स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है, इसी में पाई जाती है O3। क्या पाई जाती है? O3, ओजोन लेयर। ठीक, जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अगला है विच मिसाइल सिस्टम इज DRDO एंड कैपेसिटी एनिमी बैटल एयरफील्ड अप टू 100 ऑफ अवे? बताइए, DRDO ने मिसाइल सिस्टम विकसित किया है जिसमें दुश्मन के हवाई अड्डों को 100 किलोमीटर की दूरी से निष्क्रिय किया जा सकता है। क्या ब्रह्मोस? नहीं सर, ब्रह्मोस तो बहुत ज़्यादा समय तक आपके आकाश भी नहीं है, निर्भय भी नहीं है। स्वा जो है बच्चों स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है जिसके थ्रू क्या किया जाता है? 100 किलोमीटर की लंबाई दूरी तक आपका यहाँ पे सारी चीज़ों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। विच अपग्रेडेड फाइटर जेट्स हाल सेट टू डिलीवर IAF इन अक्टूबर 2025? इनमें से कौन सा फाइटर जेट हाल जो है वो भारतीय वायुसेना को सौंपना है? मिराज 200, तेजस मार्क 1A, राफेल, सुकोई M1। ये सारे पुराने हैं, ये तो नहीं सौंपेगा। नया कौन सा है? तेजस मार्क 1A, ये है आपका राइट आंसर। ठीक, तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों कि हमने 15 मिनट के विदिन 15 मिनट के अंदर जो है इसे आपके 20 क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया। मेरा एक ही टारगेट होता है बच्चों कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करें। इसी के साथ मैं आपको बता दूं बच्चों कि हमारा जो एयरफोर्स का बैच है ये अभी स्टार्ट होने वाला है 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर 2025 में, जिस दिन विजयदशमी होगी बच्चों। क्या होगी? विजयदशमी होगी। उसी दिन से जो है हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है ना, क्योंकि अभी आपको पता है 25 सितंबर को आपका एग्जाम है। 25 सितंबर के एग्जाम के बाद आप घर पे जाइए, घर पे रहिए, थोड़ा बहुत घर पे रिफ्रेश होने के बाद फिर से जो है 2 अक्टूबर को आपको नया बैच स्टार्ट होगा। अरे क्लियर? इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। नेक्स्ट बैच जो है ऑफलाइन होगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या गूगल पर सर्च कर सकते हैं फोर्स डिफेंस अकेडमी, या किसी भी माध्यम से आप कॉल करके जो है सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।